तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस हमारे क्या होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp का मतलब क्या है, इसमें हमारे 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसकी जो शेप होती है हमारी, वो हमारी लीनियर शेप होती है, ठीक है। लीनियर शेप इस तरीके की दिखती है, देख सकते हो, ठीक है। ये तो होगा इसकी बेसिक बात, जनरल बात। ये तो सब में ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही है, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन हम 2 तरीके से करते हैं। पहला है हमारा विसिनल डाइहैलाइड से, दूसरा है हमारा कैल्शियम कार्बाइड से। तो पहले हम विसिनल डाइहैलाइड से कर लेते हैं। मैं पहले बता दूं कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि हमारे 2 कार्बन जो कि कंसेक्यूटिव कार्बन होते हैं उनमें सेम हेलोजन का ग्रुप लगा होता है, तो वो हमारा विसिनल डाइहैलाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक विसिनल डाइहैलाइड लिया, ठीक है ना। इसमें हम क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH डालेंगे। इसमें हम जैसे अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस वाले से यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। जैसे ही इनसे यहाँ निकलेगा तो ये वाला इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। एज इट इज़ ये CH2 था, यहाँ पे CH2 है, यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल गया और ये Cl एज इट इज़ है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे NaNH2। NaNH2 हम इसमें जैसे ही डालेंगे क्या करेगा कि यहाँ से जो क्लोरीन है ये वाला भी से निकाल देगा। तो जैसे यहाँ से ये क्लोरीन निकालेगा तो Na, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और ये यहाँ से एक H भी निकाल लेगा, जो ये वाला H है ना, इसको निकाल लेगा NH2 हमारा, और ये बन जाएगा NH3 जो कि हमारा अमोनिया होता है। तो इसके साइड प्रोडक्ट हमारे अमोनियम और सोडियम क्लोराइड होता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ये, जिससे कि हम देख सकते हैं हमारा एक एल्काइन फॉर्म हो गया है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, मैं अभी अपने सामने सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे हमारा रह गया Br। तो हम अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे NaNH2 डालेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर में पहले, और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा CH के साथ। और हमारा यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा NH3 और NaBr। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC3। इसमें अगर हम H2 डाल दें तो ये हमारा C2H2 फॉर्म कर जाता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और इसका बाय प्रोडक्ट आता है CaOH होल ट्वाइस। ये काफ़ी सिंपल सी प्रिपरेशन है, जैसे एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ है सिलेबस में, इसलिए मैंने लिखवा दी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस भी बिल्कुल सिमिलर है एल्केन और एल्कीन के। इसमें भी 1 से 3 तक हमें गैशियस स्टेट मिलती है, 4 से 5 तक लिक्विड स्टेट मिलती है, और फिर 8 से आगे फर्दर सॉलिड स्टेट होती है। इसका रीज़न मैंने कई बार बताया है, वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये सब होता है। जितना ज़्यादा हमारे सब्सटेंस या कंपाउंड का मास होगा उतना ज़्यादा उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस हिसाब से वो गैस, लिक्विड या सॉलिड में डिफाइन होगा। उसके बाद हमारे जो अल्काइंस होते हैं वो कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। बस इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि हमारा जो इथाइन होता है उसमें एक यूनिक सी स्मेल होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं इस पर स्ट्रेस नहीं दूंगा, इतना याद रख लो, इथाइन की यूनिक सी स्मेल होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें याद करने वाला। और जो हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि हमारे जो एल्काइंस होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर सब्सटेंस में ही सॉल्युबल होते हैं। तो हमारी 4th फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये भी मैं पिछले 2 उससे करता आ रहा हूँ, मतलब एल्केन और एल्कीन में मैंने सेम चीज़ बताई कि हमारी ब्रांचिंग जितनी बढ़ती जाएगी उतना हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। तो पहले तो हमारा एडिशन ऑफ H2, ये तो अब हम चौथी बार कर रहे हैं। एल्केन की प्रिपरेशन में भी था और एल्काइन की प्रिपरेशन में भी था। इसमें देखो यार, जो हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है। ये हमारा जो LiPdPt है ये हमारे सिर्फ कैटलिस्ट है। यहाँ पे एक H यहाँ के अटैच होता है, एक H यहाँ के अटैच होता है। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे हमारा ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन ऑफ H2O। H2O में क्या होगा, किसी एक हमारे कार्बन पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा और किसी एक कार्बन पे हमारा OH आगे ग्रुप लग जाएगा। मैं करके बताता हूँ। CH2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे OH हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट की बात है कि ये जो हमारा रेजोनेंस के कारण ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होकर इधर O पे आ जाएगा। मैं करके बताता हूँ। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, टॉटोमेरिज्म। इसको ये रेजोनेंस के कारण होता है, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ, रेजोनेंस के कारण होता है। मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसमें हम फिशी एरो बनाएंगे, एक इस साइड एरो आएगी और एक इस साइड एरो आएगी। ये हमारी ये वाली एरोज लगेंगी। तो हमारा इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो CH2
सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है ये O पे शिफ्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा बेसिकली। तो ये इसका हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मतलब दोनों रिवर्सिबल है, ये चेंज होते रहते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अगला हम बात कर लेते हैं एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक की। तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे S कैरेक्टर से। अब S कैरेक्टर से हमारा क्या मतलब है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा होगा 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होती है, SP, SP2 और SP3। तो जो SP हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो S कैरेक्टर है वो है हमारा 50%, उसके और जो P कैरेक्टर है वो भी है 50%, ठीक है। उसका जो हमारी SP2 हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पे हमारा S कैरेक्टर है 33.3% और जो हमारा P कैरेक्टर है वो है हमारा 66.6%। और उसके बाद जो हमारा SP3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे हमारा S कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 25% है और P कैरेक्टर है हमारा 75%। तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर हमारा SP हाइब्रिडाइजेशन में, और हमारे जितना ज़्यादा X कैरेक्टर होगा उतने ज़्यादा हमारा एसिडिटी शो करेगा कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एसिडिटी का लाइन वाइज चार्ट बना रखा है। हमारे अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उसके बाद एल्कीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और लास्ट में हमारे एल्कीन सबसे कम एसिडिक होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन काफ़ी इजी टॉपिक और हमने पहले भी करा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। इसमें हम n नंबर ऑफ अल्काइन लेंगे, n नंबर ऑफ अल्काइन लेंगे। उसमें अगर हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एक अच्छा कैटलिस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे n नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे, जो कि हमारा इस कंपाउंड के फॉर्मूला में होगा। पॉलीमराइजेशन में ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसको हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें देखो यार मैंने ना 3 हमारे लिए हैं, क्या मिथ इथ 3 हमने यहाँ पे इथाइन लिए हैं, ठीक है ना, 3 इथाइन लिए, बस इसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर रखा है। इसमें अगर हम रेड हॉट फेरस डालेंगे जिसका टेम्परेचर 873 केल्विन होना चाहिए। रेड हॉट फेरस का मतलब वो इतना गर्म हो के इतना लाल हो जाना चाहिए कि उसका टेम्परेचर 873 केल्विन पहुँच जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। इससे क्या होगा, यहाँ का देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ का एक बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, यहाँ का एक बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा और यहाँ का एक बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। तो बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे यार हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा एक बेंजीन रिंग की बनाने की ये एक प्रिपरेशन भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन फॉर्म हो गया है। तो होप करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।